पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेडमास्टर के द्वारा दिए गए असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए व्हाइट टाइगर टावर की ओर चले जाते हैं और उसके बाद लियान धीरे धीरे कर उसके गेट के पास से जाकर उसके ऊपर चढ़ी हुई प्रोटेक्टिव लेयर्स को चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि उसने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव गार्ड उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जिसे देखकर रेडफोर्ड कहने लगता है अगर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो रेडफोर्ड की बात सुनते हुए लियान रेडफोर्ड को समझाने लगता है और बोलता है हमारे बीच में सिर्फ ये कुछ प्रोटेक्टिव स्पेल है और अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो उसके बाद बड़े ही आराम से हम अपने असाइनमेंट को क्लियर कर पाएंगे। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक ग्रीन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपने पेड़ पौधों को देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से एक स्टूडेंट अपना काम करते हुए बहुत ज्यादा नींद में लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। तभी एक स्टूडेंट उसे जगाते हुए कहने लगता है हे आखिरकार तू यहाँ पर कर क्या रहा है, तुझे अभी की अभी जाग जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और अगर यहाँ से सामान भाग गया तो सच में ये तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। तो वो दूसरा लड़का तुरंत ही उबासी लेते हुए कहने लगता है ओह हाँ मैं पक्का ही अब से केयरफुल रहूंगा। ये सुनते ही वो दूसरा लड़का तुरंत ही वहां से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पहले वाला लड़का वापस से सोने की कोशिश करने लगता है और उसके सामने हम एक ग्लास बॉक्स के अंदर कुछ प्लांट्स को देखने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर उस ग्लास बॉक्स के ऊपर क्रैक गिरने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें व्हाइट टाइगर टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान अपनी मैजिक वैंड को पकड़े हुए मैजिक को गैदर कर रहा होता है और लियान को ये सब कुछ करते हुए देखकर रेडफोर्ड भी बहुत ही ज्यादा शौक में लग रहा होता है और वो सोचने लगता है सच में इसने इतनी ज्यादा मात्रा में माना को गैदर कर लिया है कि मैं इसे बिना कॉन्सेंट्रेट किए ही अब सेंस कर पा रहा हूँ। सर वारनाथ सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मैजिक करने के लिए पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है और अचानक से वो अपनी आंखें खोलकर अपनी माना को तुरंत ही रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर टावर के चारों ओर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी फैल जाती है और यहाँ से सीन कट होकर हमें हेडमास्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर कुछ पेपर्स को चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो भी थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कैसी फीलिंग है। वो प्रोटेक्टिव स्पेल्स जो कि व्हाइट टाइगर टावर के ऊपर लगाई गई थी वो सारी डिस्पेल होती जा रही है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है। और फिर वो अपने एक स्केलेटन को बुलाते हुए उससे कहने लगता है अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि वो एंटी मैजिक बास्टर्ड वापस एकेडमी के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए हैं। हेडमास्टर की बात सुनते ही वो स्केलेटन हेडमास्टर से कहने लगता है आपको काम डाउन हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एकेडमी के कुछ फ्रेशमैन की वजह से हो रहा है, या फिर अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो ये सिर्फ एक फ्रेशमैन ही इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनते ही हेडमास्टर एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है ओह तो वो लोग मेरे द्वारा दिए गए असाइनमेंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो कि उन सारी की सारी स्पेल को टेम्परेली स्टॉप कर सकता है और वो पक्का ही वही होगा। क्या उसने अपने माना पूल की मदद से सीधे ही सारी के सारे स्पेल को ब्लास्ट कर दिया है। सच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि वहाँ पर और भी ज्यादा स्पेल प्रोटेक्ट कर रही होंगी और मैंने उसके ऊपर बहुत सारे इंचेंटमेंट भी डाले हुए हैं, इसलिए वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। पर इधर हेडमास्टर की बात सुनते हुए वो स्केलेटन भी चौंक गया होता है और फिर वो हेडमास्टर से कहने लगता है लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि तुम्हारी मेजॉरिटी स्पेल्स पहले से ही स्टॉप कर दी गई हैं। ये सुनकर हेडमास्टर भी थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या उसने मेजॉरिटी स्पेल्स को डिसेबल कर दिया है और मैंने तो वहां पर बहुत सारी कास्ट की थी। सच में वो एक क्रूड बास्टर्ड है। आखिरकार उसने कितने ज्यादा माना का यूज किया है उन सारी की सारी स्पेल को डिस्पेल करने के लिए। इधर हमें लियान को दिखाया जाता है जिसने की सारी प्रोटेक्टिव स्पेल को डिसेबल कर दिया होता है और उसके बाद वो अपने साथियों से कहने लगता है दोस्तों यहाँ की सारी चीज़ों को मैंने संभाल लिया है, इसलिए जल्दी करो अब हमें अंदर चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मिलकर बड़ी ही तेजी से व्हाइट टाइगर टावर के अंदर एंटर कर जाते हैं।
तभी लियान देखता है कि उसके सामने माना धीरे धीरे कर कर वापस से बहने लगता है, तो उसे देखकर लियान भी चौंक जाता है और कहने लगता है क्या ये स्पेल्स वापस से रिकवर हो रही हैं अपने आप ही। ये सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल स्पेल है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये हमारे लिए इतनी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाली है। और अगर यहाँ पर ये सारी की सारी स्पेल वापस से रिकवर हो गई हमारे यहाँ से बाहर निकलने से पहले, तो सच में इसके वजह से हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लमें उठानी पड़ सकती हैं। और हम देखते हैं कि इधर रोहन और प्रिंस दोनों भागकर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। तभी प्रिंस के पीछे लगी हुई एक मोमबत्ती के ऊपर कुछ रिएक्शन होने लगते हैं और वो तुरंत ही जलने लगती है। इसकी वजह से उसकी लो के अंदर से कुछ माना धीरे धीरे कर बाहर आने लगता है और हम देखते हैं कि प्रिंस के पीछे एक बहुत ही बड़ा टाइगर आ गया होता है। इधर वो प्रिंस कुछ कर पाता उससे पहले ही वो टाइगर तुरंत ही प्रिंस को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से केन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो व्हाइट टाइगर तुरंत ही केन को लेकर दरवाजे की ओर बड़ी तेजी से भागने लगता है। इधर रोहन और आसान दोनों चिल्लाकर बोल रहे होते हैं केन को उसने भगा दिया है, वो प्रोफेसर के द्वारा रखे गए ट्रैप के अंदर फंस चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर तुरंत ही केन को व्हाइट टाइगर टावर से बाहर फेंक देते हैं। तो लियान उन सभी को समझाते हुए बोलने लगता है हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी काम को निपटाना होगा क्योंकि ट्रैप्स वापस से रिकवर हो रहे हैं और अगर ये हमारे काम खत्म होने से पहले ही सारे के सारे रिकवर हो गए तो सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए बाकी की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और सामने की ओर तेजी से भागते रहो। ये सुनते ही आसान भी बोलने लगता है हाँ हम समझ गए हैं, चलो हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देने लगता है, तो उसे रेडफोर्ड खोलते हुए कहने लगता है आखिरकार हम वहां पर पहुंच ही गए। ओ तो ये है व्हाइट टाइगर टावर का ब्रेक रूम। सच में अब हम अपने काम को बड़ी ही तेजी से कर पाएंगे। लेकिन इधर हम बाकी के स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि उस ब्रेक रूम को देखकर कुछ कंफ्यूज लग रहे होते हैं और उनमें से एक बोलने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है। तो दूसरा लड़का बोल रहा होता है मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आसान कहने लगता है सच में ये हमारे ब्रेक रूम से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी लियान उन्हें रोकते हुए कहने लगता है हमारे पास बिल्कुल भी इन बातों को करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ही अपने काम पर लग जाना चाहिए। ये सुनकर रेडफोर्ड भी कहने लगता है सर वार्डनर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें यहाँ पर जितना जल्दी हो सके और जितनी भी वैल्यूएबल चीजें मिले उन्हें ले लेना चाहिए। नहीं मेरा मतलब है कि हमें फ्लैग को ढूंढना चाहिए। सभी लोग मेरी बात सुनो, जल्दी से चारों ओर फैल जाओ और जल्दी से जल्दी उस फ्लैग को ढूंढो। रेडफोर्ड के इतने बोलते ही सारे के सारे स्टूडेंट अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने चारों ओर की स्थिति को अच्छे से ध्यान से देख रहा होता है और फिर एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है लकीली ब्रेक रूम के अंदर इस वक्त कोई भी नहीं है। ये सच में बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम हो जाता अगर यहाँ पर इस टावर का कोई स्टूडेंट होता तो। लेकिन तभी लियान के पीछे कोई आते हुए कहने लगता है लियान वार्नाज। उसकी आवाज सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो जैसे ही पीछे घूमकर देखता है तो उसके सामने डोइगू खड़ा हुआ होता है। इधर डोइगू भी लियान को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया होता है और फिर अचानक से वो अपने आप को संभालते हुए लियान से कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया था क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ डोर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी, लेकिन तुम सारे के सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो क्योंकि ये व्हाइट टाइगर टावर है ना कि ब्लू ड्रैगन। इधर लियान कुछ सोचते हुए तुरंत ही डोरगू से बोलने लगता है एक मिनट रुको डोरगू, तुम्हारे पीछे देखो। और जैसे ही डोरगू पीछे मुड़कर देखते हुए कहने लगता है आखिरकार मेरे पीछे क्या है, तभी उसके चेहरे पर एक बॉल बहुत ही ज्यादा तेजी से आकर लगती है जिसकी वजह से डोरगू कुछ भी समझ नहीं पाता। और इधर हम देखते हैं कि वो बॉल लियान ने मारी होती है और उस बॉल के लगते ही डोरगू तुरंत ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि लियान के पीछे खड़ा हुआ एक स्टूडेंट तुरंत ही हंसते हुए कहने लगता है, देखो इस व्हाइट टाइगर बास्टर्ड को ये प्राइज है वारनाज के सामने हाई एंड माइटी प्रिटेंड करने का। इधर रोएन लियान के पास आते हुए कहने लगती है, क्या जो तुमने ये सब कुछ किया है वो सही रहेगा? तो लियान डोरगू को देखते हुए कहने लगता है, ये डोरगू के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये हमारे बीच में इन्वॉल्व हुआ तो सच में ये बहुत ही ज्यादा टर्बलसम स्पोर्ट के अंदर आ जाएगा और फिर इसके लिए यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट जो कि टाइगर टावर से है वो इसे इस स्थिति में देखेंगे तो सच में इसके ऊपर बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि डोरगू भी नायला की तरह उसके टावर के अंदर लोनर हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपनी लाइफ अपने टावर के दोस्तों के साथ बिता पाए। इधर लियान की बात को सुनते हुए योनार बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और वो लियान को देखने लगती है और सोचने लगती है, क्या तुम्हें सच में इसे नायला से कंपेयर करने की जरूरत थी? पर तभी उन लोगों के पीछे से एक आवाज आती है, हमने उसे ढूंढ लिया है सर वारनाथ। जिसे सुनकर लियान और रोएन दोनों ही चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो रैडफोर्ड होता है जिसके चेहरे से पसीने निकल रहे होते हैं और वो कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट टाइगर टावर के बैनर्स गिरे हुए होते हैं। तो उन्हें देखते हुए रैडफोर्ड कहने लगता है, यहाँ पर सिर्फ एक या दो नहीं है बल्कि यहाँ पर तो ढेरों फ्लैग्स हैं, आखिरकार हम इनको किस तरह से चूज कर पाएंगे कि कौन सा असली है? इधर लियान भी उन सारे के सारे फ्लैग्स को देखकर कुछ देर सोच में पड़ गया होता है और फिर कहने लगता है, शिट, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे फेक हो सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, इसलिए हम इनके अंदर डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास बिल्कुल कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारे के सारे फ्लैग्स को उठा लो, उसके बाद हम अपने टावर के अंदर जाकर चेक कर लेंगे कि कौन सा असली है। ये सुनते ही वो दूसरा स्टूडेंट तुरंत ही लियान की बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है, ओके, इसे हमें अभी की अभी कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उस हॉल की सारी लाइटें एक साथ अचानक से जल जाती हैं, जिन्हें देखकर लियान भी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए सोचने लगता है, डैम इट, ये ऑलरेडी पूरी तरह से रिकवर होती लग रही हैं। और हम देखते हैं कि एक व्हाइट टाइगर आकर तुरंत ही एक स्टूडेंट को पकड़कर दूसरी ओर खींचने लगता है और उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे व्हाइट टाइगर वहां पर अपेयर होने लगते हैं और स्टूडेंटों को उठा कर दूसरी ओर ले जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो घबराए हुए स्टूडेंट तेजी से चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज मुझे बचाओ, सेव मी। इधर हम रैडफोर्ड को देखते हैं जो कि सारे के सारे फ्लैग्स को इकट्ठा कर लियान के पास आ जाता है और कहने लगता है, मैंने सारे के सारे फ्लैग्स को उठा लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो लियान उसे कहने लगता है, तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है रैडफोर्ड, अब हमें तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर वो सभी लोगों को बोलने लगता है, अब सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, सारे के सारे मेरे पीछे तुरंत ही बाहर की ओर भागो। लियान के इतने बोलते ही सारे के सारे स्टूडेंट तुरंत ही लियान के पीछे बड़ी ही तेजी से भागने लगते हैं और उनके पीछे एक व्हाइट टाइगर भी लगा हुआ होता है। अभी हम देखते हैं कि उसी टावर के अंदर से व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं और एक स्टूडेंट दूसरे से बोल रहा होता है, ठीक है, मैंने तेरी बात को सुन लिया है, इसलिए तुझे बार बार इसी बात को रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दूसरा लड़का बोलने लगता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, सच में मैंने टावर के अंदर से बहुत सारी आवाजों को सुना है, इसलिए हमें वहां पर जाकर चेक करना चाहिए। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, लेकिन मुझे इस बात पर डाउट है, आखिरकार हमारे टावर के अंदर पॉसिबली क्या ही हो सकता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर टावर के अंदर कोई भी दूसरे टावर का स्टूडेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर वो अपनी बात को पूरी भी कर पाता उससे पहले ही उसके सामने से बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी ही तेजी से दूसरी ओर भागकर जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों के दोनों स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है? ये कपड़े तो मुझे ब्लू ड्रैगन टावर से लग रहे हैं, इसका मतलब ब्लू ड्रैगन टावर के लोग हमारे टावर के अंदर आ गए हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इधर हम लियान को देखते हैं जो कि भागते हुए सोच रहा होता है, डैम इट, आखिरकार अंत में इन लोगों ने हमें देख ही लिया है। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर टावर के उस लड़के का ध्यान प्रिंसेस की ओर जाता है और वो उसे देखते हुए कहने लगता है, होल्ड ऑन, आखिरकार यहाँ पर इम्पेरियल हाइनेस क्या कर रही है? तभी उनके पीछे पीछे दो बहुत ही बड़े व्हाइट टाइगर बड़ी ही तेजी से भागकर आने लगते हैं। तो उन्हें देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार इस
जगह पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी वो उधर आवाजें सुनने लगता है जिनमें से ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, शिट मैं पकड़ा गया, प्लीज मुझे बचाओ। उन सभी स्थिति को देखते हुए व्हाइट टाइगर टावर का वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार हमारे टावर के अंदर चल क्या रहा है। इधर हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट धीरे धीरे कर टाइगर टावर से बाहर भाग रहे होते हैं और इधर लियान के पीछे एक बहुत बड़ा व्हाइट टाइगर लगा हुआ होता है, पर वो लियान को पकड़ पाता उससे पहले ही लियान तुरंत ही गेट के बाहर की ओर जंप लगा देता है। इधर वो व्हाइट टाइगर भी तुरंत ही लियान के पीछे जंप लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लियान 1 इंच की दूरी से बचकर तुरंत ही बाहर निकल जाता है और बाहर जमीन पर जाकर गिरता है। तो उसे इस तरह से बाहर गिरते हुए देखकर रेडफोर्ट और रोवेन दोनों भी बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है। इधर लियान अपनी जगह से खड़े होते हुए पीछे मुड़कर व्हाइट टाइगर टावर की ओर वापस से देखने लगता है और वो देखता है कि उस टावर के गेट अपने आप ही बंद हो गए होते हैं। तो उन्हें बंद देखकर लियान एक राहत की सांस लेता है और कहने लगता है, आखिरकार हम बच ही गए, एटलीस्ट अभी के लिए। इधर हम देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंटों को चक्कर आ रहे होते हैं, तो उनमें से एक बोलने लगता है, सच में इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। इधर दूसरा स्टूडेंट वहां पर उल्टियां भी कर रहा होता है। तभी लियान को टावर के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज आवाजें आने लगती हैं जहां पर कोई चिल्ला रहा होता है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ और जल्दी से मेरे पीछे चलो क्योंकि ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट हमारे टावर के अंदर आए हैं। उन लोगों की बातों को सुनते हुए लियान तुरंत ही अपने साथियों से कहने लगता है, गाइस जल्दी से अपने आप को फोकस करो क्योंकि टाइगर टावर के स्टूडेंट हमारे पीछे आने वाले हैं। और फिर लियान तुरंत ही केन को वहां से उठाते हुए कहने लगता है, वो यहाँ पर जितने लोग भी नॉकडाउन हुए हैं उन्हें तुरंत ही उठाओ और यहाँ से भागो, नहीं तो हम यहीं पर फंस जाएंगे। और इधर खुद लियान केन को अपने कंधे पर रखते हुए कहने लगता है, खड़े हो जाओ केन, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सच में यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। लेकिन इधर केन को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक कैरेज में बैठा हुआ है, तो वो लियान से बोलने लगता है, कोचमैन प्लीज क्या तुम थोड़ी सी जेंटलर राइड करोगे। ये सुनते ही लियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, ये क्या तुझे एक कैरेज लगती है, केन जल्दी से खड़ा हो जाओ। तभी लियान देखता है कि उसके पीछे से टाइगर टावर के स्टूडेंट गेट खोलकर उनके पीछे भाग रहे होते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, तुम बास्टर्ड चोर। इधर लियान पीछे मुड़कर उन लोगों को देखते हुए सोचने लगता है, डैम इट, ये लोग अभी से हमारे पीछे लग चुके हैं। लेकिन इधर हम आसान को देखते हैं जो कि लियान को इतनी तेजी से भागते हुए देखकर सोचने लगता है जैसा कि हम वारनाथ से एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, वो इतना ज्यादा फास्ट है, जबकि उसने केन को अपने कंधों पर उठाकर रखा है फिर भी वो हमारे बराबर तेजी से भाग रहा है। लेकिन इधर लियान भागते हुए सोचने लगता है, वैसे तो सारे के सारे लोग जितना तेज हो सकते हैं उतना तेज भाग रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और फिर लियान रेडफोर्ट की ओर घूमते हुए कहने लगता है, हमें यहाँ पर एक बैट की जरूरत है। ये सुनकर रेडफोर्ट भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम इम्पेरियल हाइनेस को बेट बनाने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनते ही केन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन लियान उसे मना करने लगता है और कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर तभी वहां पर आवाज आने लगती है, वारनाथ तुम बास्टर्ड, आखिरकार अब तू बचकर कहाँ जाएगा। और हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर टावर का एक लड़का बड़ी तेजी से उधर भागकर आ रहा होता है और वो कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मैं इस बात को तो बड़ी ही अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुमने रोएना के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन डोरगू तो तुम्हारे ओनर के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था, फिर भी तुमने उसे धोखा क्यों दिया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो उसकी ऐसी बात सुनकर लियान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है, ओह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी टाइमिंग है। और ये सोचते ही लियान तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए उस लड़के से बोलने लगता है, डोरगू वो मेरे लिए ज्यादा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा आसान टूल था जिसे हम बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं, इसीलिए तुझे मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि तुझे तो उस इडियट को ब्लेम करना चाहिए जो कि इतनी ज्यादा सिंपल ट्रिक्स के अंदर बड़ी ही आसानी से फंस गया। और हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर टावर का स्टूडेंट लियान की ओर तेजी से भागते हुए उसे गालियां दे रहा होता है। इधर लियान तुरंत ही अपनी पॉकेट के जेब के अंदर से अपने स्टाफ को बाहर निकालते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता
लगता है शर्त फोर्थ। और लियान के इतना बोलते ही उस टाइगर टावर के स्टूडेंटों के हाथ और पैरों पर पानी के हथकड़ियां लग जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता और तुरंत ही वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिर वो स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पानी की बहुत ही ज्यादा भारी हथकड़ियां होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। तो वो कांपते हुए कहने लगता है, शिट, ये कुछ ज्यादा ही हैवी है, वारनाज तू तू एक मॉन्स्टर है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी टाइगर टावर के स्टूडेंट बड़ी तेजी से भागकर आ रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, एनार्गो 1 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। और वो तुरंत ही उस स्टूडेंट के पास आते हुए उसे खड़े करने लगते हैं और कहने लगते हैं, ओ माई गॉड एनार्गो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा हार्ड बर्ताव किया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल स्टूडेंट हो। लेकिन इधर हम केन को देखते हैं, जो कि लियान के कंधे पर पड़ा हुआ बोलने लगता है, तुम कभी भी वारनाज को नहीं हरा सकते हो, इसीलिए ये करने के बारे में सपना देखना छोड़ दो। तो लियान केन से कहने लगता है, तुझे ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। और फिर पीछे मुड़ते हुए उन सारे स्टूडेंटों से कहने लगता है, तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर एक इविल लुक बनाते हुए उन सभी को एक वार्निंग देते हुए कहने लगता है, तुम्हें हमारा पीछा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी चाहूँ उतनी ज्यादा स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ। और फिर तुम सोच ही सकते हो कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वैसे तुम दिन की लाइट के अंदर बड़े ही आराम से बहुत सारे अटैक से बच सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा अंधेरी रात के अंदर क्या करने वाले हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं लियान की बात को सुनकर। इधर लियान अपने मन में ही सोच रहा होता है, मुझे यहाँ से तुरंत ही भागकर निकल जाना चाहिए, उससे पहले कि यहाँ पर और भी ज्यादा लोग आ जाएं, क्योंकि अभी तो ये थ्रेट्स इन लोगों पर काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर और लोग आ गए तो सच में मेरे थ्रेट्स इनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहां पर नीचे गिरा हुआ एनार्गो कहने लगता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ दोस्तों, तुम्हें डोरगू का रेवेंज लेना ही होगा। उस लड़के की अचानक से ऐसी बात को सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और लियान देखता है कि वो सारे के सारे टाइगर टावर के स्टूडेंट बदले की आग में जल रहे होते हैं। और उनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगता है, हमें वारनाज को डोरगू को एक टूल की तरह यूज करने का प्राइज तो चुकाना ही होगा। आज हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उन लोगों को इस तरह से फायर अप होते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, डैम इट, मुझे इसे तुरंत ही नॉकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन लियान आगे कुछ कर पाने से पहले ही वो सारे के सारे स्टूडेंट लियान को चारों ओर से घेर लेते हैं और अपने हाथ में एक एक लकड़ी पकड़े हुए लियान पर अटैक करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। इधर हम केन को देखते हैं, जो कि लियान को देखते हुए कहने लगता है, क्या हम तो यहाँ पर फंस चुके हैं। पर लियान तुरंत ही उसकी पीठ पर अपने स्टाफ से मारते हुए कहने लगता है, तुम्हें तुरंत ही चुप हो जाना चाहिए। और फिर सोचने लगता है, चलो फिर अब मुझे कुछ तो इस बारे में सोचना ही होगा। एक वाटर ऑर्ब अगर मैं लेफ्ट से छोड़ूं और उसके बाद राइट से मैं इसकी स्वाड को ब्लॉक कर दूं, तो उसकी मदद से मैं बड़े ही आराम से इनके विजन को ब्लॉक कर सकता हूं और यहाँ से भाग सकता हूं। इधर हम केन को देखते हैं, जो कि यही लियान के कंधे पर ही पड़ा हुआ सोच रहा होता है, सच में ये मेरी वजह से ही ऐसी हरकतें कर रहा है, नहीं तो इसका यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आसान था। और तभी केन की नजर दूसरी ओर चली जाती है, तो वहाँ पर वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और तुरंत ही उस ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, तुम लोग जल्दी से अपने पीछे की ओर देखो, जल्दी पीछे की ओर। केन की बात को सुनते ही एक स्टूडेंट बोलने लगता है, तुझे क्या लगता है कि हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम इतनी ज्यादा शैलो ट्रिक के अंदर फंस जाएंगे? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक टहनी बहुत ही ज्यादा तेजी से आने लगती है और वो एक टाइगर टावर के स्टूडेंट के चारों ओर बड़ी ही तेजी से घूम जाती है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ भी समझ पाता, वो तुरंत ही उस टहनी की चपेट में आ गया होता है, जिसे देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पर वो लता तुरंत ही उस स्टूडेंट को उस जगह से उठाकर दूसरी ओर खींचने लगती है, तो उसका साथी उसे इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तेजी से चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसे ही लियान पीछे मुड़कर देखता है, तो लियान भी उन लताओं को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।